वो सांसद की सीट से उतर जाएंगे, मुझे हाथ लगा देंगे तो या किसी को हाथ लगा देंगे। ये कानून उनके बाप का नहीं है। अभी राजपूतों ने, ठाकुरों ने धर धर के कूटा था, वो मार के दिखाएं, किसी ब्राह्मण को छूकर दिखाएं, मुझे छूकर दिखाएं। वो की राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, दलितों के साथ वोट की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं। वो समाज के वेलबींग की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आप सत्ता की सीट पे बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपके दिल में हर व्यक्ति के लिए आपका दिल दुखना चाहिए अगर किसी के साथ गलत होता है तो। इसका मतलब आप सिर्फ नगीना की राजनीति करते हैं, आप दलित की राजनीति करते हैं, आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपको सांसद बनाया गया है ना उनके द्वारा, और वो आपके इस तरीके के व्यवहार को देख के तो आपको नीचे भी पटक सकते हैं। तो एक करने की बात करें, जब दलित परेशानी में होता है तो कहां चले जाते हैं ये तरुण के पास क्यों नहीं आए? अपने 4 आदमी क्यों भेज दिए? अपना घेटड़ा फाड़ रहे हैं ये सांसद में खड़े होकर। उसके घर पे क्यों नहीं, उसकी माता पिता से क्यों नहीं मिले? उन मुस्लिमों के साथ बैठ के वो क्या ये चल रहा है, क्या नाश्ता पानी उनका भाईचारा निभा रहे हैं? ये भाईचारा उसके परिवार के साथ क्यों नहीं निभाया जिसके पुत्र की हत्या हो गई? आप चंद्रशेखर रावण को टारगेट कर रही हैं बार बार। दलितों के मसीहा, दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के ऊपर जहां भी शोषण होता है वहां उनके साथ जाके खड़े होते हैं। आप चंद्रशेखर रावण को ऐसी उठपटांग कुछ भी बोल दे रही हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? अभी तरुण हत्याकांड हो गया, ये मुसलमानों ने मिलकर उसको मार डाला एक जरे से रंग के छींटे की वजह से, क्योंकि तो वो वहां तो नहीं गए, उन्होंने अपने 4 कार्यकर्ता भेज दिए। अभी यही गई सवर्णों की बात आ जाए तो तुरंत पहुंच जाते हैं। पता नहीं कि ठाकुरों ने इनकी ठुकाई भी करी है, राजपूतों से पिट के भी आए हैं अपने आचरण की वजह से। मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं अपने भीम समाज के लिए तो आप अपने नाम से चंद्रशेखर आजाद हटाइए, क्योंकि वो बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। दूसरी बात, आप रावण शब्द अपने नाम के आगे से हटाइए और आप अपना कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम रखिए ना जो आप पे सूट करे, क्योंकि आपके चरित्र के अनुसार ये नाम आप पे सूट नहीं करता, क्योंकि आपका चरित्र बहुत ही विषैला है, बहुत ही खतरनाक है, समाज को विभाजित करने वाला है। और आपने नाम ऐसा रख रखा है जिन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया है, जिन्होंने जो विद्वान थे, नाम से आप अपने आप को क्यों कहलवाना चाहते हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है चंद्रशेखर आजाद रावण जैसी? जरा बताइए, कितने विद्वान हैं आप, कितनी भाषाओं का ज्ञान है आपको, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास कि आप चंद्रशेखर आजाद रावण हैं? और आप रावण की बात करते हैं, रावण तो बहुत ही चरित्रवान था। आप अपने चरित्र का सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप साफ सुथरे हैं कितने? तो अपने कर्म के अकॉर्डिंग अपना नाम रखिए, इस तरीके की प्रवृत्ति मत शो करिए और लोगों को विभाजित करने का प्रयास मत करिए। दूसरी बात ये जो हिंदू मुसलमान की और दलित की राजनीति खेलते हैं ना, हाँ, ब्राह्मणवाद की राजनीति खेलते हैं। ये बड़े महान व्यक्ति हैं आपकी नज़र में और समाज की नज़र में, लोग इनके लिए नारेबाजी करने चले आते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहती हूँ कि जब ये दलित समाज की महिलाओं का बलात्कार होता है, ये अभी मुस्लिम समाज ने उसकी हत्या कर दी, तरुण की हत्या कर दी, ये इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये घेटड़ा फाड़ते हैं अपना, ये इनकी आवाज कहाँ गायब हो गई है? संसद में उठा रहे हैं आवाज तरुण के हक में, आप कह रही आवाज गोल हो गई है, उठ रही है आवाज। सर संसद में, सर मैं आपको बता दूं उनके नॉलेज के लिए, वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जिन्होंने भी बहुत सारे ज्ञाता ने मिलकर जो ड्राफ्ट किया है ना, उसमें सारे कानून हैं कि किसको 307 दी जाएगी, किसको 302 दी जाएगी। अभी ये BNS के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है सारी धाराएं, तो वो उसकी चिंता ना करे। संसद में घेटड़ा फाड़ने से अच्छा है ना, क्योंकि उनको तो सजा मिल रही है, हमारी सरकार उन्हें सजा दे रही, कानून भी सजा देगा, कोर्ट भी सजा देगा, और वो फांसी के तख्ते तक भी जाएंगे, उम्र कैद भी झेलेंगे, जिस हिसाब से जिसके जो भी कृत्य होंगे। लेकिन ये उस परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? यहाँ पे दलित लड़कियां जिहाद का शिकार हो जाती हैं, इनका कन्वर्जन हो जाता है, इनको पूरा बुरके से ढक दिया जाता है। जब ये बुरके से अपने आप को नहीं ढकती हैं तो इनका हलाला करवा दिया जाता है, इनको काट के अटैची में पैक कर दिया जाता है, तब ये कहाँ जाते हैं? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए आप मुझे। हक की आवाज उठाते ना दलितों की, कैसी हक की आवाज उठाते हैं? मैंने तो बिल्कुल आप बताओ ना कौन सी दलित लड़की? ये आदमी सिर्फ एक ही भाषण देता है, ब्राह्मणवाद से आपको प्रॉब्लम है, ब्राह्मणवाद से आपको प्रॉब्लम है। अरे ब्राह्मण पर उनको घृणा होती तो चंद्रशेखर रावण क्यों रखते? ब्राह्मण के नाम पे अपना नाम क्यों रखते? ब्राह्मणों से तो उन्हें मोहब्बत है। चंद्रशेखर आजाद थे, ब्राह्मण थे, रावण भी एक ब्राह्मण थे शुद्ध। सर देखिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी दिखा सकती हूँ जिसमें इसने हमेशा एक ही स्टेटमेंट दोहराया है, आपको मुस्लिम समाज से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ब्राह्मणवाद से घबराने की जरूरत है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों खतरा है ब्राह्मणवाद से? तुम क्यों इनसिक्योरिटी महसूस करते हो ब्राह्मणवाद से? ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या किया है? दलित
लड़कियों की जब इज्जत लूटी जाती है, उनको जिहाद में कन्वर्ट किया जाता है, लड़कों की हत्या की जाती है, उनसे भीख मंगवाया जाता है, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाला जाता है, उनके साथ गंदे कृत्य होते हैं, तब तुम्हारा ये ब्राह्मणवाद और ये दलितवाद कहां मर जाता है। समाज को अपने विषैले विष से डिवाइड करने की कोशिश मत करो, ठीक है, वरना ये योगी की सरकार है, नगीना में ही तुम्हारा नाक बना दिया जाएगा। नगीना में नाग नहीं बना दिया जाएगा, नगीना के सांसद और सांसदों ने जनता ने बनाए, आप जैसे प्रवक्ताओं ने नहीं बनाया। सर मेरी बात सुनिए, वो सांसद होंगे और उल्टे सीधे फालतू के स्टेटमेंट बोलेंगे या इस तरीके की खिलाफतगारी करेंगे ना, तो जनता, जैसे जनता ने उन्हें खोपड़ी पे चढ़ाया है, तो जनता उन्हें खोपड़ी से उतार भी सकती है। और उन्हें किसने सांसद बनाया, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग समाज को डिवाइड करने की मानसिकता रखते हैं, उन्होंने बनाया है। आप अपने नाम के आगे अंबेडकर लगाइए, उसके बाद आप राजनीति खेलिए, तब जाने। चंद्रशेखर नहीं लगा सकते, रावण क्यों नहीं लगा सकते, चंद्रशेखर क्यों नहीं लगा सकते? तो आप अपना कृत्य भी उसी प्रकार का कीजिए। जब आप चंद्रशेखर लगा रहे हैं तो समाज के लिए क्रांतिकारी की लहर बनिए, समाज की सेवा कीजिए। समाज, जैसे मैं समाज के लिए आवाज उठा के बोलती हूँ और आप जैसे लोगों से 100 गालियां सुबह शाम खाती हूँ और बहुत सारी जहादियों से मुझे धमकियां मिलती हैं, तो आप समाज को जोड़ने का काम कीजिए, ना कि समाज को विभाजित करने का काम कीजिए। जरूरी नहीं है ना वो ब्राह्मणवाद की सेवा करें, वो दलित समाज की सेवा करें, दलित समाज की सेवा करेंगे, आपके कहने रिकॉर्डिंग चलेंगे। आप कहेंगे ब्राह्मण समाज की सेवा करो, तो ब्राह्मण समाज की सेवा करने के लिए जन्म लिया उन्होंने दलित परिवार में, दलितों की सेवा करेंगे। अरे अंबेडकर जी ने भी दलित परिवार में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने पूरे समाज की सेवा की। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, वो पहले कानून मंत्री थे। आप इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्होंने तो बदला नहीं लिया, ये किस चीज का बदला ले रहे हैं? सांसद की सीट पे बैठ के बदला लेंगे वो? चंद्रशेखर रावण उन्हीं के शिष्य हैं। ये देश है, उन्हीं के शिष्य हैं चंद्रशेखर रावण, अंबेडकर जी के शिष्य हैं। सर देखिए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं आपको सीधे सीधे व्यक्तिगत ढंग से ये समझा देना चाहती हूँ, जो इस समाज को विभाजित करने की कोशिश करेगा, फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, उसके ऊपर उसका विरोध होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हमारा संविधान हमें एकजुट रहने का हमेशा आदेश देता है, और हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में ये लिखा हुआ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 हमें ये बताता है कि हम एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। इस तरीके से वो निकृत नहीं कर सकते हैं। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं आप जैसे लोग, तो आप भी तो केवल ब्राह्मणों को एक करने की बात कर रहे होते हैं। अगर चंद्रशेखर रावण दलितों को एक करने की बात कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? सर दलितों को एक करने की बात करें, जब दलित परेशानी में होता है तो कहां चले जाते हैं? ये तरुण के पास क्यों नहीं आए? अपने 4 आदमी क्यों भेज दिए? अपना घेटड़ा फाड़ रहे हैं ये सांसद में खड़े होकर, उसके घर पे क्यों नहीं, उसकी माता पिता से क्यों नहीं मिले? उन मुस्लिमों के साथ बैठ के वो क्या ये चल रहा है, क्या नाश्ता पानी उनका भाईचारा निभा रहे हैं? ये भाईचारा उसके परिवार के साथ क्यों नहीं निभाया जिसके पुत्र की हत्या हो गई? अरे तो वो सांसद है, वो इफ्तियारी भी करेंगे, रमजान भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे। उनकी क्षेत्र ने उन्हें वोट दिया तो पब्लिक के साथ वो सुख दुख नहीं मनाएंगे। मैं आपकी तरुण जो मारा गया वो दिल्ली का वोटर है, नगीना का वोटर नहीं है। नगीना का वोटर होता तो सांसद जी उसके घर जाते। अच्छा, तो मैंने आप तो देखिए, यहाँ पे मैं आपकी जबान पकड़ लेती हूँ। आपने सीधे सीधे बता दिया वो सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं, वोट की राजनीति करना चाहते हैं, दलितों के साथ वोट की राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं, वो समाज के वेलबिंग की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो अपने क्षेत्र की राजनीति करना चाहते हैं। नगीना में कोई दिक्कत होगी तो वो जाएंगे, नगीना में कोई दलित भाई आएगा परेशानी में तो वो जाएंगे, दलित भाई की मृत्यु होगी तो वो जाएंगे। नगीना के बाहर क्यों जाएंगे? उनका ठेका है पूरे देश का। सर भारत एक स्टेट है, भारत एक डाइवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, और अगर आप सत्ता की सीट पे बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपके दिल में हर व्यक्ति के लिए आपका दिल दुखना चाहिए अगर किसी के साथ गलत होता है तो। इसका मतलब आप सिर्फ नगीना की राजनीति करते हैं, आप दलित की राजनीति करते हैं, आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, तो आपकी गलतफहमी है। अगर आपको सांसद बनाया गया है ना उनके द्वारा, और वो आपके इस तरीके के व्यवहार को देख के तो आपको नीचे भी पटक सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? ब्राह्मणवाद का वो विरोध कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है, और जूता मारने की बात कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है? सर वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, और जूता मारने की ऐसे दिक्कत नहीं है। अगर वो जूता मारने किसी ब्राह्मण के सिर पे, बनिए के सिर पे, ठाकुर के सिर पे, तो दिक्कत नहीं है। सर अभी राजपूतों ने, ठाकुरों ने धर धर के कूटा था, वो मार के दिखाएं, किसी ब्राह्मण को छूकर दिखाएं, मुझे छूकर दिखाएं, वो बताइए क्या कर लेंगी आप? क्या कर लूंगी? क्या कर? वो सांसद की सीट से उतर जाएंगे, मुझे हाथ लगा देंगे तो, या किसी को हाथ लगा देंगे। ये कानून उनके बाप का नहीं है। मोदी सरकार ने उन्हें कानून की पावर दे दी है, पहले SC ST अब UGC। आप क्या उखाड़ लेंगी? SC ST एक्ट लगा देंगे, रावण आप जेल में बंद हो जाओगी, 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। सर सबसे पहली बात तो SC ST का मैं बता दूं, मैं किसी की जाति और धर्म पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूं। दूसरी बात, अभी UGC अभी रेगुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस बात को ये कहना चाहते हैं ना कि ये राजनीति धर्म की और जाति की चल रही, तो UGC भी एक जाति की राजनीति है।
तो यही मैं कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार ने डबल पावर दे दिया चंद्रशेखर रावत जैसे दलितों को, दलित नेताओं को। यूजीसी उनके फेवर में, SC ST के आप उनके फेवर में, आप जैसे ब्राह्मण बस माइक पर बोल ही सकते हैं। सर आप बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मीडिया पर्सन होने के नाते आपका भी प्रश्न करने का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या प्रश्न करने का जो तरीका है, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। या आप किसी के दबाव में हैं या दबाव में इस प्रकार की मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यही एक मकसद है कहने का, अगर आप जाति पाति का धर्म की राजनीति करेंगे तो आप इस समाज को एक विष में घोलेंगे। और अगर आपको दलित समाज से इतना ही प्रेम है तो जिनके साथ रेप, बलात्कार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पता नहीं फलाना फलाना जिहाद में फंसती हैं, ये आए दिन होटलों में पकड़ी जाती हैं, और आप भारत देश से प्यार करते हैं, भारत एक स्टेट है, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, से प्रेम कीजिए। चंद्रशेखर रावत डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं, सांसद हैं, उनका काम घर घर घूम के सुरक्षा देना नहीं है, आपके पीछे घूमना नहीं है, आपकी जासूसी करना नहीं है कि दलितों की बेटी किसके साथ भाग रही, किसके साथ नहीं भाग रही। वाह क्या बात है। एक सांसद जो जहर घोल रहा है समाज में, हमारे योगी जी तो पहुंच जाते हैं, किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो वो तो अस्पताल में पहुंच जाते हैं, उनके परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं। हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी पहुंच जाती है परिवार से मिलने के लिए। ये कहाँ है? ये क्या हमारे मुख्यमंत्री से और ये हमारे प्रधानमंत्री से और ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट से बड़े हो गए हैं क्या? ये ज्यादा बड़े हो गए स्टेट के प्रेसिडेंट से, इनको ज्यादा पावर आ गई है। ये आर्मी के चीफ हैं, पूरी की पूरी पार्टी चला रहे हैं, कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है कि विधायक सांसद हो, तो एक अध्यक्ष है वो पार्टी के, ठीक है, अच्छी खासी पावर है उनके पास। आप कैसी बात कर रहे हैं? सर भीम आर्मी के चीफ हैं, भगवान मानने की बात कोई ऐसी थोड़ी कर देता। सर भीम आर्मी के चीफ हैं, भगवान नहीं है, और इस देश को बनाया नहीं है उन्होंने, इस देश को जोड़ा नहीं है उन्होंने, और देश को तोड़ने का भी उनका कोई अधिकार नहीं है। कोई भगवान नहीं है वो कि वो देश को जोड़ दे। वो देश को, अगर देश को जोड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, अगर देश को जोड़ने की बात नहीं कर सकते तो देश को तोड़ने की भी बात मत करो। और तुम्हें इतना स्नेह है और तुम्हें सत्ता से लगाव नहीं है, उन व्यक्तियों से लगाव है जिनके ऊपर हजारों सालों से, तुम्हारे अनुसार हजारों सालों से तुम्हें पानी नहीं मिला और हजारों सालों से तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो कृपया करके ऐसे लोगों की मदद करिए, ना कि इनको भूल जाइए वक्त आने पर। आप राजनीति सत्ता की कर रहे हैं, आपको कुर्सी चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों का, क्या इलाज क्या करेंगे जो ब्राह्मण बात को दुश्मन बता रहे हैं समाज का और कह रहे हैं कि इन लोगों में तो अगर मौका आएगा तो हम जूता निकाल पे भी मार देंगे। चमड़े का जूता केवल हम पहनते नहीं, मौका आने पे सिर पे मार भी देते हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये चमड़े का जूता सीलने और पहनने वाली बात, ये एक दलित समाज जो भी इनके ये कहते हैं हम चमड़े का जूता सीलते हैं, ये एक पर्टिकुलर एक समाज को, एक जाति व्यक्तिगत विशेष को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, हम ये जो जूता मारने की बात कर रहे हैं ना, ये भारतवर्ष में ब्राह्मण ठाकुर हैं, ये हाथ लगाएंगे तो फिर कोई चुप तो बैठेगा नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। और कानून है, लॉ है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप ST एक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रावधान है। ऐसे भी कोई किसी को धर के उठा के नहीं ले जाता है, इतना मुझे भी पता है। आप व्यक्तिगत तौर से किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और बहुत फंसा दिए गए ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत इन चीजों में कि आपने हमको जातिगत, विशेष जातिगत से आपने हमें परिचित कर दिया या आपने हमें बोल दिया, टोक दिया, रोक दिया। लेकिन अब बहुत ही स्पष्ट कार्रवाई होती है, स्पष्ट जांच होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा दुख झेल चुके हैं। अब वो समाज नहीं रहा, हम एक मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूं, समाज को विभाजित करने की राजनीति मत खेलो। दूसरी बात ये, अपना नाम बदलो, अपने नाम से चंद्रशेखर आजाद हटाओ क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे, रावण हटाओ क्योंकि वो एक महान विद्वान, एक बहुत चरित्रवान आदमी था। और मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं, अगर तुम बहुत ज्यादा अपने आप को रावण बोलते हो ना, तो वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। तुम एक सिंपल सी भोलेनाथ की स्तुति सुना दो आकर मीडिया पे, बस इतना मुझे तुमसे कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम।